तो फाइनली सीजन 2 एंड हो चुका है काइजू नंबर 8 का। साथ ही में हमें ये भी बताया जा चुका है कि सीजन 3 में क्या होगा, एपिसोड 11 या फिर एपिसोड 23 में क्या क्या हुआ, सब आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो एंड वेलकम बैक यू ऑल अगेन टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द फाइनल एपिसोड ऑफ काइजू नंबर 8 सीजन 2। साथ ही में सीजन 3 की भी रिलीज डेट के ऊपर बात करेंगे। एंड अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 11 या फिर एपिसोड 23 में क्या हुआ था। दोनों सेम ही है, मतलब भाई अगर तुम सीजन 1 से कंटिन्यू करोगे तो वो 23 एपिसोड है, एंड अगर सीजन 2 से कंटिन्यू करोगे तो वो 11th एपिसोड है। स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी से कि क्या हुआ था एपिसोड 11 में। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें छोटे में बताना चाहूँ तो 11th एपिसोड में हमें पूरी बैटल दिखाई गई है। जैसे तुम लोग ने एपिसोड 10 में देखा होगा, काफी सारे काइजू आ गए थे एंड उन सबसे लड़ने के लिए अलग अलग कैप्टन आए थे लड़ने के लिए। एंड यही पे यहाँ पर सेम चीज वही कंटिन्यू होती है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल काइजू दिखाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली बने होते हैं उन कैप्टन के लिए, उन कैप्टन को मारने के लिए। जैसे काइजू नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। स्टार्ट करते 11 से, जो कि काइजू नंबर 11 है, वो बना था नारुमी के लिए। अब नारुमी की हम लोग पावर जानते हैं कि वो किसी को भी सेंस कर सकता है कि उसकी अटैक कब से आएंगे, उसकी मूवमेंट्स को सेंस कर सकता है। एंड काइजू नंबर 11 की पावर थी वाटर, क्योंकि नारुमी कभी भी वाटर की पावर को सेंस नहीं कर सकते कहां से आए, इस वजह से काइजू नंबर 9 ने उसको बनाया था। एंड एक चीज और कंफर्म कर दूं कि इनमें जितने भी काइजू हैं, यानी 11, 12, 13, 14, 15, इसको एक स्पेसिफिक काइजू ने बनाया है, एंड वो है काइजू नंबर 9, क्योंकि उसने साओ सुनोमिया को अब्सॉर्ब कर लिया था, तो उसके पास पूरी नॉलेज है कि डिफेंस फोर्स में कौन कौन है, क्या इसकी पावर है। तो अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, नारुमी के लिए बनाया गया था। उसके बाद काइजू नंबर 12, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया था वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना के लिए। हम लोग इसकी पावर बहुत अच्छे से जानते हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादातर करता है, कि इसको लॉन्ग रेंज से कोई मतलब नहीं है, ये क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा फाइटिंग करता है। काइजू नंबर 12 इसी के लिए मेन है, क्योंकि काइजू नंबर 12 भी एक मेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर है, एंड इसको तुम एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो ऑफ काइजू नंबर 10। अब काइजू नंबर 10 जो कि आर्मर बन चुका है नया, वो भी होशिरो का, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फाइट करते हैं। उसका नेक्स्ट काइजू नंबर 13, जो कि स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी फाइट होती है द प्लेटून लीडर रिन के साथ। अब इसमें रिन उसके आसपास भी नहीं होती, क्योंकि रिन को काइजू नंबर 13 बहुत बुरी तरीके से मारता है, एंड एंडिंग में अपना काइजू नंबर 8 यानी काफका उसको सेव करता है। एंड यही हम लोग को एंडिंग दिखाई गई थी, काफका उसको कैसे बचाता है। उसके बाद काइजू नंबर 14 की बात करें, जो कि स्पेसिफिकली बना था द 3rd डिवीजन कैप्टन मीना के लिए, एंड इसमें इन दोनों की फाइट भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई जाएगी, जो कि अपकमिंग एपिसोड में दिखाई जाएगी, जो कि अगला सीजन 3 होगा। उसके बाद काइजू नंबर 15, जो कि बनाया था स्पेसिफिकली किकोरू शिनोमिया के लिए, एंड ये एकदम सेम टू सेम किकोरू की तरह ही दिखती है, एंड इसकी पावर लेवल एक अलग लेवल पे थी। किकोरू को बहुत बुरी तरीके से मारा था, लेकिन हमें एक पूरी कंप्लीट फाइट नहीं दिखाई गई है, एंड हाँ, हमें सीजन 3 में दिखाई जाएगी। यानी तुम सीधे समझ सकते हो कि सीजन 3 कैसा होने वाला है। उसमें हमें पूरी बैटल दिखाई जाएगी, अपना काइजू नंबर 8 दिखाया जाएगा। एंड हाँ, तुम ये सोच रहे होगे कि पूरी फाइट में हमें काइजू नंबर 8 कहीं क्यों नहीं दिखा। वेल, इसका सिंपल सा रीजन है द ऑर्डर ऑफ डिफेंस फोर्स। अब देखो, डिफेंस फोर्स से जानता था कि जब भी काइजू नंबर 8 आएगा, यानी काफका जब भी काइजू नंबर 8 बनेगा, तो तुरंत ही काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 यानी काफका की लोकेशन को ट्रेस कर लेगा, एंड वो उसके पास आ जाएगा, जिसकी वजह से बैटल काफी ज्यादा बुरी हालत में जा सकती है, एंड शायद कोई जीत ना पाए। जिस वजह से उसको पूरी तरह से मना किया गया था कि वो काइजू में ना ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन एंडिंग में वो काइजू बनता है, क्योंकि ऐसे रीजंस थे कि उसको बचाना ही पड़ा था काइजू नंबर 8 बन के। अब देखो, ये सब तो हो गई एपिसोड 23 या फिर 11th एपिसोड की बात, लेकिन अब सवाल आता है कि काइजू नंबर 8 का सीजन 3 कब रिलीज होगा। तो देखो, अगर हम लोग पिछले सीजन की बात करें, यानी सीजन 1 और सीजन 2, तो उनकी रिलीज डेट बहुत सिंपल सी थी, 2024 और 2025, यानी 13 अप्रैल 2024 एंड 19 जुलाई 2025। एंड अगर हम लोग इसी रिलीज डेट को फॉलो करें तो हमें 2026 में काइजू नंबर 8 का सीजन 3 देखने को मिल सकता है, एंड वो भी अप्रैल से जुलाई के बीच में या फिर जुलाई के बाद, तो यानी 2026 की एंडिंग तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक, तो हमें काइजू नंबर 8 का सीजन 3 देखने को मिल सकता है। अभी अंदाजा तो मान नहीं सकते हैं कि उसकी रिलीज डेट कब आएगी, लेकिन जब भी कंफर्म होगी वो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। सो वेल, आज के लिए कुछ इतना ही, एंड तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने काइजू नंबर 8 का सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा कि नहीं, एंड तुम्हें काइजू नंबर 8 में कैसा लगा। और मैं मिलता हूं तुमसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।